सो 350 सीसी की मोटरसाइकिल, जब भी एक 350 सीसी की मोटरसाइकिल की बात होती है तो ऑलमोस्ट मार्केट शेयर सिर्फ एक ही ब्रांड के पास आपको दिखाई देता है, जो कि है रॉयल एनफील्ड। अब उनकी चाहे तो हंटर 350 हो, चाहे तो इसकी क्लासिक 350 हो, चाहे तो उसमें मेटियोर 350 हो, चाहे तो बुलेट 350 हो। अब इस 350 सीसी के सेगमेंट में एक और बाइक एड ऑन हो गई है, जो कि है जावा की 350। ये वही अपने रेट्रो डिज़ाइन के साथ इस मार्केट में वापस आई है। अब क्या ये क्लासिक 350 को टक्कर दे पाएगी, जो रॉयल एनफील्ड की मोस्ट सेलिंग बाइक है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो स्वागत है आपका टाइम्स टाइप की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 और जावा 350 के डिफरेंसेस के बारे में। अब अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल आपको रेट्रो डिज़ाइन में देखने को मिलेगी, लेकिन रॉयल एनफील्ड का डिज़ाइन अब जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज हम सबकी आंखों में हो गया है। लेकिन जो नई जावा 350 आई है उसका डिज़ाइन आपको पूरी तरह से रेट्रो ही देखने को मिलेगा, चाहे तो स्पोक व्हील्स हो उसके अंदर, चाहे तो उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरह से आपको एक रेट्रो डिज़ाइन में देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं पावर ट्रेन से। सो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा। अब जहां आपको क्लासिक 350 में 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, वहीं जावा में 334 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर ही लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क आपको जावा 350 में वो दोनों ही चीजें ज्यादा मिलेंगी। अब अगर पावर की बात करें तो आपको 2 bhp जावा में पावर ज्यादा मिलेगी और 1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको जावा में ज्यादा मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, वहीं जावा 350 में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलने वाला है। अब अगर फिर डायमेंशंस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 आपको सिर्फ दो ही चीज़ों में ज़्यादा मिलेगी, एक कर्व वेट में ज़्यादा मिलेगी और साथ ही एक आपको सीट हाइट उसकी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। जहां सीट हाइट की बात करें आपको क्लासिक 350 में 805 mm की सीट हाइट मिलती है, वहीं जावा 350 में आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। कर्व वेट की बात करें तो कर्व वेट आपको 195 kg का मिलता है क्लासिक 350 में और 194 kg का मिलता है जावा 350 में, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन जावा 350 आपको कई मायनों में ज़्यादा मिलती है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। चाहे तो उसका व्हील बेस देखिए, जो कि आपको 59 mm ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द क्लासिक 350। अब उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 8 mm ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द क्लासिक 350 एंड वहीं इसके अंदर फ्यूल टैंक भी आपको 13.2 लीटर का मिलेगा, जहां क्लासिक 350 में आपको 13 लीटर का मिलता है। उसके बाद बात करें टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में तो क्लासिक 350 में आपको 1 इंचेस दोनों ही टायर्स ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू द जावा 350। जहां क्लासिक में आपको फ्रंट टायर 19 इंचेस का मिलता है 100 सेक्शन का और वहीं रियर टायर आपको 18 इंचेस का मिलता है 120 सेक्शन का। और वहीं जावा में बात करें तो वो 18 इंचेस का आपको फ्रंट टायर मिलेगा, जो कि 100 सेक्शन का होगा, जो दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन रियर टायर आपको 17 इंचेस का मिलता है, लेकिन ज़्यादा वाइड आपको मिलता है, जो कि 130 सेक्शन का आपको मिलने वाला है इन द जावा 350। अब अगर क्लासिक 350 को देखते हैं तो उसमें वेरिएंट्स अलग अलग आते हैं, एक बेस आता है एक टॉप आता है। तो बेस वेरिएंट में आपको स्पोक व्हील मिल जाएगा और टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। आज हम टॉप वेरिएंट कंपेयर कर रहे हैं जावा 350 से, लेकिन आपको जावा 350 में सिर्फ स्पोक व्हील का ऑप्शन मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ट्यूब टायर का ऑप्शन ही मिलने वाला है। फिर आते हैं ब्रेक्स पे तो दोनों ही बाइक्स में आपको ड्यूल चैनल ABS दिखाई देंगे, जहां फ्रंट डिस्क आपको 300 mm का क्लासिक 350 में दिखाई देगा और साथ ही रियर डिस्क आपको 270 mm का दिखाई देगा। वहीं पर जावा 350 में ये थोड़ा सा छोटा आपको मिलता है, जहां देखते हैं 280 mm का आपको फ्रंट डिस्क दिखाई देता है और 240 mm का आपको रियर डिस्क दिखाई देने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स एंड इन टर्म्स ऑफ टायर्स दोनों ही बाइक्स थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दोनों में ही होती रहती हैं। इसके अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको क्लासिक 350 में फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और साथ ही साथ रियर में एक मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएगा। वहीं जावा 350 में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशंस मिलते हैं, लेकिन रियर में आपको ट्विन शॉक एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिल जाने वाले हैं। अब अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको ड्यूल चैनल ABS जैसा मैंने बताया आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाने वाला है, लेकिन सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी आपको मिलता है अगर आप क्लासिक 350 लेते हैं उसके बेस वेरिएंट में। क्लासिक 350 में आपको 2 ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, फ्यूल गेज मिल जाता है, एक छोटी सी LCD डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही सर्विस ड्यू इंडिकेटर मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कलर्स के। वहीं जावा 350 में अगर आप देखते हैं तो ड्यूल चैनल ABS आपको इस मोटरसाइकिल में भी मिलेगा,
2 ट्रिप मीटर्स आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगे और साथ ही स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि आपको क्लासिक 350 में नहीं देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको ड्यूल हॉर्न्स मिल जाते हैं और साथ ही आपको हैज़ार्ड लाइट्स का स्विच मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ का फंक्शन भी इस वाली मोटरसाइकिल में आपको मिल जाने वाला है और साथ ही इसमें भी आपको मल्टीपल कलर का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसकी प्राइजेस के बारे में बात करें तो क्लासिक 350 आपको 2,25,000 रुपये एक्स शोरूम में मिलेगी और साथ ही आपको जावा 350 2,15,000 रुपये एक्स शोरूम में मिलने वाली है। थोड़े से जावा में आपको फीचर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन उसके अंदर आपको स्पोक व्हील मिलने वाला है और साथ ही इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं दिखाई देने वाले हैं। सो ये सब बातें हुई इन दोनों ही मोटरसाइकिल के बारे में। आई पर्सनली लाइक द जावा 350 बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। अब सिर्फ क्वेश्चन एक ही आता है कि क्या जावा अपनी आफ्टर सेल सर्विस उतनी बेहतर कर पाएगा जितनी रॉयल एनफील्ड की है। बाकी आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आई ज़्यादा मोटरसाइकिल, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास 2 से 2.5 लाख का बजट हो तो आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना पसंद करेंगे वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और कंपेरो अगर आप देखना चाहते हैं तो टाइम्स टाइप को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।